हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज हम आप सभी को नया चैप्टर पढ़ाएंगे। अध्याय 5 है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है, ऐसे श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी में कहते हैं, ठीक है। और एक बात, वो जो नियत पद होता है उसे क्या कहते हैं? सारवंतर कहते हैं, ठीक है। तो जो नियत संख्या होती है, जो नियत पद होता है, उसे क्या कहते हैं? सारवंतर कहते हैं। और सारवंतर का जो प्रतीक होता है, सारवंतर का जो प्रतीक होता है डी होता है, ठीक है। ये बात याद रखना है, सारवंतर का प्रतीक क्या होता है? डी। और ये जो सारवंतर होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये सारवंतर देखिए धन में भी हो सकता है, ऋण में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और एक बात, ये जो समांतर श्रेणी है इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और संक्षेप में इसे लिखते हैं समांतर श्रेणी को संक्षेप में इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, या इस तरह भी लिख देते हैं, ठीक है, एपी। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह लिखो ये समांतर श्रेणी, और चाहे इस तरह लिखो एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं? अच्छा, समांतर श्रेणी किस तरीके से लिखी होती है देख लीजिए। जैसे मान लो A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 ना, कामा डॉट डॉट। तो ये जो पद हैं ये किसमें है? ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी में पद है। समांतर श्रेणी ऐसे होती है और इसके अंतर्गत जो पद लिखे होते हैं इनको बोलते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं अनुक्रम। तो सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं? सारवंतर यदि निकालना हो, मतलब डी जब निकालना हो तो क्या करते हैं? दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, ठीक है। देखो, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, मतलब प्रथम पद। प्रथम पद बोलो या पहला पद बोलो, बात एक ही है, ठीक है। प्रथम पद। तो देखना ध्यान से, इसमें जो प्रथम पद होता है उसको ए से व्यक्त करते हैं। प्रथम पद क्या होता है? देखिए, प्रथम पद का प्रतीक होता है ए, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। प्रथम पद का जो प्रतीक होता है ए होता है, ठीक है। तो इस श्रेणी में तो प्रथम पद A1 माने हैं, तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो देखिए दूसरा पद क्या है? A2। पहला पद ये है A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, ऐसे करके अनंत तक ना। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद क्या है? A2 और प्रथम पद क्या है? A1। A2 माइनस A1। जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो सारवंतर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5A है, देखना ध्यान से। तो 5A प्रश्नावली, प्रश्नावली 5A, ठीक है। तो 5A का पहला सवाल है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। इसमें कह रहा है प्रथम पद लिखो और सारवंतर लिखो। तो देखना ध्यान से, तो इसमें देखिए कई पार्ट हैं, तो इसमें का पहला पार्ट देखो। इसमें समांतर श्रेणी दी गई है 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3, ठीक है, कामा डॉट डॉट। तो ये समांतर श्रेणी दी गई है। तो इसमें हमें प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, लिखो। ये तो समांतर श्रेणी दी गई है ना, लिखो दी गई समांतर श्रेणी है, यहाँ लिखो दी गई
समांतर श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी है। क्या है बोलो, 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3 कामा डॉट डॉट, ठीक है, ठीक है। तब लिखो, तब प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद मतलब ए, ठीक है। तो प्रथम पद यही तो है जो पहले लिखा है, पहला पद, इसी को प्रथम पद कहा जाता है। तो प्रथम पद क्या है इसमें, 3 है, ठीक है। लिखो तथा शारवंतर भी पूछ रहा है ना, लिखो शारवंतर, शारवंतर मतलब डी। तो कैसे निकालते हैं शारवंतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, ठीक है। लिखो दूसरा पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है इसमें, 1 है, माइनस प्रथम पद क्या है, 3 है। जब 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, आंसर। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला पार्ट बताएं। तो इसमें का दूसरा पार्ट है, लिखा है -5 कामा -1 कामा 3 कामा 7 कामा डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका भी हमें प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी तो दे ही गई है, लिखो तब प्रथम पद, प्रथम पद मतलब ए, पहला पद क्या है, -5 है, लिख लो -5, लिख लो तथा शारवंतर, शार्व अंतर, सार अंतर का प्रतीक क्या होता है, डी होता है ना, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद क्या है इसमें, -1 है, माइनस प्रथम पद क्या है, -5 है, -5 लिखो। तो -1 देखो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, अब धड़ मिलकर घटेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा प्लस का, ठीक है, आंसर। तो प्रथम पद -5 आ गया और सारवंतर 4 आ गया, ठीक है, लिख लो। तो तीसरा सवाल देखिए, देखिए इसमें भी प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या है, देखो प्रथम पद, प्रथम पद का प्रतीक ए होता है ना, सीधा ए लिख लो, ए बराबर मतलब पहला पद, ए बराबर क्या है, 1/3, और सारवंतर का प्रतीक क्या होता है, डी होता है, डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद क्या है, 5/3 माइनस पहला पद क्या है, 1/3, तो 5/3 माइनस 1/3, दोनों का हर बराबर है, धड़ मिलकर घटेगा, 5 में से 1 घटा देंगे, 5 माइनस 1/3, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 4/3 आंसर। तो पहले का चौथा पार्ट देखिए, कह रहा है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 कामा डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद मतलब ए, ए बराबर क्या होगा, 0.6 जो पहले लिखा है वही प्रथम पद होगा, ठीक है। तथा सारवंतर मतलब डी, डी बराबर क्या होता है, सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले को घटा देते हैं ना। तो दूसरा पद क्या है, 1.7 है, माइनस पहला पद क्या है, 0.6, घटा दो कितना आएगा, 1.7 से जब 0.6 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए कैसे घटाते हैं, देख लो, 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव नीचे दशमलव, 1 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 1.1 बचेगा। वो भी देखिए प्लस वाली संख्या बड़ी है ना इसमें, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस में ही आएगा, 1.1, ठीक है, आंसर। ये मिटा दे रहे हैं, रफ कार्य है, ठीक है, इसको मत लिखो। तो दूसरा सवाल इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है, यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, तो दूसरे सवाल में कई पार्ट हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें का पहला पार्ट है, देखो पहला पार्ट, इसमें देखिए दूसरे सवाल में सार्व अंतर भी ज्ञात करना है और अन्य 3 पद भी लिखना है, यदि समांतर श्रेणी में है तो, ठीक है।
और समांतर श्रेणी में यदि नहीं होंगे तो उनका हमें अन्य तीन पद नहीं ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। दूसरे का पहला सवाल है, इसमें लिखा है 2, 4, 6, 1 मिनट, 6 नहीं है यहाँ पर, 8 है, 16, डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा इसमें, मतलब a बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, और इसका सारवंतर निकालो। सारवंतर के लिए देखिए, सारवंतर बराबर क्या होता है, मतलब d बराबर होता है a2 माइनस a1 ना। देखिएगा ध्यान से, एक काम ये करो इसमें, हाँ पहले इसको देखिए, 1 मिनट। सारवंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद होता है ना, तो d बराबर देखिए, जो दूसरा पद है क्या है, 4 है ना, मतलब देखिए इसको मान लो a2, ये a है प्रथम पद, दूसरा पद a2 मान लो, तीसरा पद a3 मान लो ना, ऐसे करके चौथा पद a4। तो देखिए पहले क्या करेंगे, a2 में से हम a1 घटाएंगे और a3 में से a2 घटाएंगे, a3 में से a2 घटाएंगे। अगर ये दोनों मतलब बराबर होंगे, ठीक है, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों के हल यदि बराबर होंगे तब हम कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। अगर बराबर नहीं होंगे तब ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, a2 का मान क्या है, 4 है, 4 लिखो, माइनस a1 का मान 2 है, 2 लिखो, बराबर a3 का मान 8 है, 8 लिखो, माइनस a2 का मान 4 है, 4 लिखो। देखिए 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। देखिए ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। एक दो चूंकि हाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं, लिखो चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। देखो इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी, या सीधा सीधा शॉर्ट में लिख लो AP, यह श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, आंसर। तो देखिए दूसरा पार्ट इसमें लिखा है -10, -6, -2, -2, डॉट डॉट। ठीक है, इसमें प्रथम पद इसमें हो जाएगा, हाँ a, मतलब प्रथम पद ये है ना पहला, -10। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के लिए कैसे चेक करेंगे, लिखो देखिए यहाँ पर a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए, हाँ AP के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ लिखो AP के लिए, AP के लिए a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए किसके, a3 माइनस a2 के। a1 मतलब ये वाला जो पद है पहला, ठीक है, चाहे a1 लिखो या केवल a लिखो ना, प्रथम पद, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो a2 माइनस a बराबर a3, मतलब तीसरे में से दूसरे को घटाओ। अगर ये दोनों बराबर होगा तब समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए a2 का मान क्या है, a2 का मान है -10, 1 मिनट, -10 नहीं है, -6 है। माइनस a1 का मान क्या है, हाँ a का मान है -10, -10 लिखो, बराबर a3 का मान -2 और a2 का मान -6। ठीक है, a3 का मान है -2 और a2 का मान है -6। तो -6 देखो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणाधन 10 बराबर -2, ऋण ऋण का गुणाधन 6, धरण मिलकर घटेगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 बराबर ये भी धरण मिलकर घटेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। यहाँ पर दोनों पक्ष समान है ना, यहाँ लिखो चूंकि a2 माइनस a बराबर है a3 माइनस a2 के। देखो इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी है, मतलब AP में है। ठीक है,
जब समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर भी ज्ञात करना है और अन्य 3 पद भी ज्ञात करना है। लिखो तब सारवंतर, सारवंतर तो यही हो जाएगा जो दिया है, ठीक है 4। वो तब सारवंतर मतलब d बराबर 4 और अन्य 3 पद भी ज्ञात करना है इसके। देखिए देखो तब श्रेणी के अन्य 3 पद, श्रेणी के अन्य 3 पद, देखिए ध्यान से। तो ये देखना, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसके बाद 5वां पद आएगा ना। तो 5वां पद का क्या होता है फार्मूला, देखो A5, इसका सूत्र होता है 5वें पद का A+2, ठीक है। हाँ A प्लस होता है A+D, A+2D ना। देखिए एक मिनट, जो 2 दिया है ना, 5वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। देखो 5वां पद A5, इसका फार्मूला होता है A+, देखिए यहाँ 5 है ना, तो यहाँ से 1 कम कर देंगे, 4D कर देंगे। 5वां पद ऐसे निकालते हैं, ठीक है। A5 बराबर A+4D, मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ 1 कम कर देंगे, 4D कर देंगे, ठीक है। तो बराबर A का मान कितना है, A का मान -10 है और प्लस 4, D का मान कितना है, D का मान है 4। तो -10 और 4 चौक 16, धरण मिलकर घटेगा, 16 में 10 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। या एक तरीका और है ज्ञात करने का, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। 5वां पद ज्ञात करने के लिए देखिए सारवंतर 4 है ना, मतलब सभी पदों में जो अंतर है 4 है, तो इसी में 4 जोड़ देंगे, 4 2 6, एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो 5वां पद कितना आया, 6 आ गया। 6वां पद निकालो, मतलब A6। 6वें पद का सूत्र क्या होगा, A+, देखिए यहाँ पर 1 कम कर देंगे, देखिए जैसे यहाँ 5 था ना, यहाँ 4D के, वैसे यहाँ 6 है तो यहाँ 5D करेंगे, मतलब यहाँ 1 कम कर देंगे, ठीक है। A का मान -10 प्लस 5D का मान तो 4 ही है, -10 बढ़ा कर तो 5 चौक 20, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, वो भी प्लस में। 6वां पद आ गया। और 7वां पद निकाल लो, A7, ठीक है। A7, 7वां पद का सूत्र क्या होगा, A+6D होगा, ठीक है। 7 में से 1 कम कर देंगे, 6 हो जाएगा, 6D। A का मान -10 प्लस 6, D का मान 4 है, तो -10 और 6 चौको 24, धरण मिलकर घटेगा, 24 में से जब 10 घटाएंगे तो 14 बचेगा, ठीक है। तो अन्य 3 पद क्या हो जाएंगे, तब श्रेणी के अन्य 3 पद, यानी 5वां पद 6 है, 6वां 10 है और 7वां 14 है, ठीक है। आंसर मतलब श्रेणी के तीनों पद हो जाएंगे 6, 10, 14, ठीक है। आंसर। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लो, उसके बाद अगला सवाल होता है। तो दूसरे का तीसरा पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 3, 3 धन √2, 3 धन 2 √2, 3 धन 3 √2, फिर ठीक है, डॉट डॉट। तो इसमें प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद है इसमें, तो प्रथम पद ये जो पहला है यही हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। प्रथम पद 3 हो गया। AP के लिए चेक करेंगे कि है कि नहीं, देखो AP के लिए चेक करेंगे कि ये जो श्रेणी दी गई है AP में है कि नहीं है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, A2 में से A को घटाएंगे, उसके बाद A3 में से A2 को घटाएंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर रहेगा तब समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए A2 का मान क्या है, 3 धन √2 है, माइनस A का मान 3 है, बराबर A3 का मान है 3 धन 2 √2 और A2 का मान है 3 धन √2। तो देखिए हाँ, इसको ब्रैकेट में लिख लो, 3 धन √2। तो देखिए धन 3 है, ऋण 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √2 बचेगा, बराबर यहाँ 3 धन 2 √2, ब्रैकेट्स जब ओपन करेंगे माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये होगा -3, ये होगा धन ऋण का गुणा ऋण 2,
तो ये √2 बराबर, देखो धन 3 है ऋण 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा। ठीक है, दोनों पक्ष समान है ना, लिख दो। चूंकि A2 माइनस A बराबर है A3 माइनस A2 के, तो इसलिए ये श्रेणी AP में है। AP मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये श्रेणी AP में है। जब AP में है तो इसके अन्य 3 पद और सारवंतर भी ज्ञात करना है। ठीक है, सारवंतर तो यही हो जाएगा, ये जो √2 है। ठीक है, देखो तब सारवंतर मतलब D बराबर हो जाएगा कितना, √2। ठीक है, तथा श्रेणी के अन्य 3 पद। ठीक है, अन्य 3 पद देखना ध्यान से, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो पांचवा पद हमें ज्ञात करना है। तो पांचवा देखिए ध्यान से, देखो A5, पांचवा पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस, यहाँ एक कम कर देंगे ना, 5 है तो यहाँ 4 कर देंगे, 4D। A का मान क्या है, 3 है, 3 लिखो, प्लस 4। D का मान क्या है, D का मान है √2, 4 गुणे √2। 3 धन 4 को √2 से गुणा करेंगे, 4 √2 होगा। ठीक है, पांचवा पद कितना आ गया, 3 धन 4 √2 आ गया। उसके बाद छठवां पद निकालो, A6, इसका सूत्र होगा A प्लस 5D। ठीक है, A का मान कितना है, 3 है, प्लस 5, D का मान √2 है, तो 3 धन 5, 5 को √2 से गुणा करेंगे, 5 √2 होगा। ठीक है, अब सातवां पद निकाल लो, A7, इसका सूत्र होगा A प्लस, यहाँ 7 में एक कम कर दो, 6D। A का मान 3 है, प्लस 6D का मान क्या है, √2 है, तो 3 धन 6 को √2 से गुणा करेंगे, 6 √2 होगा। ठीक है, तो इसका जो है, हाँ, अन्य 3 पद आ गया। देखिए पांचवा पद 3 धन 4 √2, और छठवां पद 3 धन 5 √2, और सातवां पद 3 धन 6 √2। ठीक है, देखो हाँ, इस श्रेणी के 3 पद आ गए, कितना, हाँ D आ गया, सारवंतर तो आ गया, देखिए √2, और अन्य 3 पद आ गए, 3 धन 4 √2, 3 धन 5 √2, और 3 धन 6 √2। ठीक है, इसको अलग लिख दे रहे हैं। देखिए 3 धन 4 √2 कामा, अगला पद क्या है, 3 धन 5 √2 कामा, अगला पद है 3 धन 6 √2। ठीक है, और D का मान तो √2 है, D का मान √2 है। ठीक है, आंसर। तो दूसरे का चौथा पार्ट देखिए, इसमें लिखा है A कामा A² कामा A³ कामा 1 घात 4 कामा डॉट डॉट। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसमें प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद मतलब, हाँ प्रथम पद तो इसमें A ही दिया है ना, मतलब पहला पद जो है A है। एक काम करो, इसमें का जो प्रथम पद है A1 मान लो इसको। ठीक है, A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो प्रथम पद A1 बराबर क्या है, A है। ठीक है, तो अब इसे चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखो AP के लिए तो देखो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, तो दोनों पक्ष हल करेंगे, अगर दोनों पक्ष समान रहेगा तो AP में होगा, नहीं तो AP में नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, A2 का मान क्या है, A2 का मान है A² माइनस A1 का मान A है, बराबर A3 का मान है A³ माइनस A2 का मान है A²। देखिए ध्यान से, अब इन दोनों में से A कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा A माइनस 1, यहाँ भी देखो A² कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा A माइनस 1। ठीक है, A² कॉमन होगा तो A³ है, यहाँ एक ही बचेगा, यहाँ A² है ही है, वो कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब A माइनस 1 दोनों पद में है तो A माइनस 1 हो जाएगा,
हाँ ए माइनस एक यहाँ भी है, ए माइनस एक यहाँ भी है, तो ए माइनस एक से ए माइनस एक कट जाएगा, दोनों गुणा में है तो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ए बराबर ए स्क्वायर। देखिए दोनों बराबर नहीं है ना, दोनों पक्ष बराबर नहीं है इसमें, तो चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, देखो अतः यह श्रेणी AP में, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, AP में नहीं है। आंसर, जब ये श्रेणी AP में नहीं है तो अन्य 3 पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब इस प्रश्न 2 में जो बाकी के पार्ट हैं उसको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।